फोरसाज की बात अगर करें तो लगभग मुझे 10 महीने इस फोरसाज बिजनेस में हो चुके हैं। और 10 महीने के पहले भी अगर बात करें तो मैं नेटवर्क इंडस्ट्री का ही हिस्सा हूँ। मुझे 20 साल नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए हो चुका है। और इस 20 साल के दरमियान मैंने बहुत सारी कंपनी में काम किया है। मैं अपनी लाइफ के बारे में अगर आपसे शेयर करूं तो अपने लाइफ में सबसे पहले मैंने एमवे बिजनेस, आपको पता होगा एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर आज से 20 साल पहले शुरुआत करी थी। और उस टाइम बहुत ही बड़े सपने मैंने देखे थे, ज्वाइन किया, क्योंकि लाइफ का पहला नेटवर्क इंडस्ट्री था, मेरा नेटवर्क कंपनी था। मुझे ये एहसास नहीं था, मेरे को ये अनुमान नहीं था कि मुझे किस टाइप के वर्क करने चाहिए, किस टाइप का प्लान होना चाहिए, क्योंकि 20 साल पहले की बात है। तो मैंने ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करने के बाद मैंने काम करना चालू किया, सूट टाई पहनना चालू किया वहीं पर से। बहुत ही शर्म लगता था दोस्त टाई पहनना, मीटिंग में जाना टाई पहन करके, घर से टाई पहन के निकलना बहुत ही शर्म लगता था। फिर भी एमवे ने वो हेजिटेशन मेरा आज से 20 साल पहले ही दूर कर दिया था, क्योंकि वहां पर भी ट्रेनिंग सेशन हुआ करता था, मीटिंग सेमिनार हुआ करती थी। और वहां पर भी प्रॉपर अटायर में जा करके लोगों को साथ बैठ करके बात करके प्लान प्रेजेंट करके बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन करके लोगों को सुना करके प्लान प्रेजेंट करना और सभी का ध्यान रखना, टीम बनाना तो टीम का हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना, टीम को अपने फैमिली मेंबर के जैसा मानना, ये सारा चीज अपना 20 साल पहले ही ओके हो चुका था। लेकिन हुआ क्या, वहां पे पूरा सिस्टम से काम करने के बावजूद भी, पूरी मेहनत पूरी लगन पूरी शिद्दत से मेहनत करने के बाद भी हमने 6 साल एमबीए में काम किया और मुझे वो सफलता नहीं मिली जिस सफलता के लिए मैं वहां पे ललायत था, यानी मैं वहां पे गया था जिस सफलता के लिए नहीं मिली दोस्त, फेल हो गया ऐसा बोल सकते हैं आप। और उसके बाद मैं उसको छोड़ना ही चाह रहा था, मैं उसे क्विट करना चाह रहा था, क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई ना कोई व्यक्ति का नजर होता है, वो चाहते हैं कि आप भी उनके लिए कुछ करें। लेकिन जब अपन अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे तो दूसरे के लिए क्या करेंगे। तो वहां पे टीम बनाई, बातचीत हुई, लंबी चौड़ी बातचीत होती थी वहां पे, क्योंकि आपको पता है कि पैसे नहीं भी आते थे तो लोग मोटिवेट रहते थे वहां पे। पैसे नहीं आते थे अकाउंट में, पॉकेट में पैसे नहीं रहते थे, फिर भी एटीट्यूड से, फिर भी बॉडी लैंग्वेज से लोगों को पता नहीं चलता था कि मेरे पॉकेट में पैसे नहीं है। ये मेरा नहीं, प्रोडक्ट मार्केटिंग में काम करने वाले जितने भी लोग हैं ना, लोअर लेवल पे या फिर मिडिल लेवल पे, सबका एक ही हाल है सर। पैसे नहीं भी आते हैं तो भी मोटिवेट रहता है। ठीक है, वो दिन था। लेकिन आज के डेट में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिना पैसे का मोटिवेट रहो, क्योंकि भाई आज के डेट में आपको बहुत ज्यादा जरूरी है अपना घर चलाना, अपना खर्चा मेंटेन करना। तो अगर पैसे नहीं आएंगे तो कैसे काम करेंगे आप। तो एमबीए को जब 6 साल काम करने के बाद मैंने क्विट कर दिया, छोड़ दिया, तो मेरे लाइफ में सर और एक दूसरी कंपनी आई, राजस्थान भिलवाड़ा की थी, एसओबीएम नाम था। उसमें बहुत बड़ी अर्निंग मैंने करी, लगभग 7 साल वो कंपनी चली। 7 साल के अंदर अगर बात करें तो लगभग 1.5 करोड़ रुपए के इनकम मैंने वहां से किया 7 साल में। फिर लेकिन 7 साल के बाद कंपनी बंद हो गई, वो कंपनी बंद हो गई 7 साल चलने के बाद। हमने क्या सोचा था कि अब तो हो गया, अब तो मैं लाइफ में जो सफलता चाहता था सफल हो गया। और रियल दोस्तों उस टाइम पैसे की अहमियत मेरे लाइफ से खत्म हो गई थी। क्यों हो गई थी, क्योंकि आज से लगभग 14 साल पहले की बात है। तो उस टाइम मेरी मैरिज भी नहीं हुई थी, हमें उतना ज्यादा ज्ञान भी नहीं था कि पैसा कमा करके करना क्या है। ठीक है, तो वहां पे मैंने लगभग महीने का इनकम 2 लाख 2.5 लाख रुपया महीने का भी इनकम बनाया। आज से 14 साल पहले की बात कर रही, 2 लाख 2.5 लाख रुपया महीना। उसमें टीम साइज भी मैंने लगभग 1.5 लाख से ऊपर का टीम साइज बना दिया एसओबीएम में। लेकिन हुआ क्या, कंपनी बंद हो गई। प्लान चेंज तो होता ही रहा बीच बीच में, संभालते रहे, लेकिन अल्टीमेटली राजस्थान गवर्नमेंट में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, जिसके कारण की जितनी नेटवर्किंग कंपनी थी आरसीएम को लेकर के जो प्रॉब्लम हुई थी, उसमें सारी कंपनी बंद हो गई।
तो मैं भी जहाँ काम कर रहा था वो भी बंद हो गए। तब उस दिन मुझे झटका लगा कि यार कोई नहीं है अपने साथ। साला कभी कंपनी खत्म हो जाती है, कभी प्लान चेंज हो जाता है, कभी सीनियर धोखा दे देता है। तो ऐसा करते क्या होगा? करना तो नेटवर्क मार्केटिंग है। तो मैंने क्या करा, ये सब लफड़े देखने के बाद मैंने सोचा अपनी खुद की कंपनी खोल लेता। तो मैंने अपनी खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खोल ली। ठीक है। आज भी आप एमसीए के अंदर आप देखेंगे, मैं ऑलरेडी कंपनी का डायरेक्टर भी हूँ। लाइफ राइज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मैंने कंपनी खोली। ठीक है, 2004 में। और उस कंपनी को 1.5 साल चलाए दो, और 1.5 साल के अंदर 20 लाख रुपए का नुकसान होने के बाद मैंने इसको क्विट किया, बंद किया। 1.5 साल में 20 लाख रुपया माइनस में चला गया। कहने का मतलब मैंने जो कमाया था वो मेरा गया। मैं कर्ज लेकर के कहीं अपनी कंपनी नहीं खोला था मैंने, क्योंकि मैं खुद कमाया था। जो मैंने आपको बताया एसओबीएम में, तो मैंने उसको रिस्क लिया लाइफ में। क्योंकि रिस्क इसलिए लिया क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं यार अपनी कंपनी खोल लीजिए ना, बहुत आराम हो जाएगा। तो मैंने अपनी कंपनी खोल ली। लेकिन आज अगर कोई बंदा मेरे को बोलता है ना कि मैं अपनी कंपनी खोल रहा हूँ, तो मैं उससे समझा सकता हूँ, मैं उसे रोक सकता हूँ, मैं उसको अच्छा सजेशन दे सकता हूँ कि भाई ऐसा मत करो। अगर आपके पास पैसे पड़े हुए हैं अपनी कंपनी खोलने के लिए, जो आपने इन्वेस्ट करना है, वो पैसे कम से कम आप कहीं ना कहीं जाकर के इन्वेस्ट कर दो। चाहे वो क्रिप्टो करेंसी में लगा दो, चाहे कहीं पोस्ट ऑफिस में जाकर के डबल में लगा दो, 2 गुना पे लगा दो। कम से कम 10 साल में 2 गुना तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पैसे बर्बाद मत करो, ये मैं आप सजेशन दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 1.5 साल के अंदर 20 लाख रुपया का माइनस करने के बाद मेरे को ये बात समझ में आई। उस टाइम लोगों ने मुझे मना भी किया कि अपनी कंपनी खोलने का डिसीजन गलत है, मत खोलो। किसी नेटवर्क कंपनी के अंदर जुड़ करके तुम अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग करके अच्छा टीम बना करके अच्छा काम कर सकते हो, लेकिन आप मैनेजमेंट और लीडरशिप दोनों नहीं कर पाओगे। तो मैंने सुना नहीं किसी का बात, क्योंकि जो किस्मत में लिखा है वो होता है, वो हो करके रहेगा। तो 1.5 लाख रुपए 1.5 साल में 20 लाख रुपया नुकसान करने के बाद मैं उसे बंद किया। उसके बाद और भी कंपनी आती रही। कोई 4 महीना चला, कोई 6 महीने चला, कोई 8 महीने चला। ऐसे करते 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 मैंने बहुत उतार चढ़ाव लाइफ में देखा है। बहुत जगहों पे मेरी आईडी ब्लॉक हो गई। ठीक है, बहुत जगहों पे मेरा स्ट्रक्चर जो ट्री है वो कट करके कहीं और चला गया। मैंने बड़े बड़े लेवल के लोगों को देखा है। और लोग जो बोलते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में कैरियर है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कैरियर है, तो ये गलत बात है। कैरियर नहीं होता इसमें, कैरियर नहीं है। क्यों नहीं है? जहां पे एमडी है, जहां पे सीएमडी है, जहां पे एडमिन सेक्शन है, जहां पे आपकी आईडी ब्लॉक कर सकता है कोई, जहां पे आपका पेमेंट कोई रोक सकता है, जहां पर आपका ट्री काट करके कहीं और उठा के लेके जा सकता है कोई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपके साथ होगा, मैं बोल रहा हूँ किसी के हाथ में अगर ये पावर है, वो आपकी आईडी ब्लॉक करने का, पेमेंट रोकने का, नेम ट्रांसफर करने का, तो दोस्त आप वहां पे कैरियर वर्ड तो इस्तेमाल ही मत करिए। नहीं है कैरियर। ठीक है। हाँ, अगर मैं फॉरसाट की बात करूं कैरियर, तो फॉरसाट के अंदर कैरियर है। क्यों है? इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एडमिन सेक्शन नहीं है। कोई चाहेगा आपका आईडी ब्लॉक करना, नहीं हो सकता। कोई चाहेगा आपका पेमेंट रोक देना, नहीं हो सकता। कोई चाहेगा कि आपका ट्री काट करके, जो आपने मेहनत करके टीम बनाया है, ट्री बनाया है, उसे काट करके कहीं और लेके चला जाऊं, तब नहीं हो सकता। आप समझिए बात को। यहाँ पे कैरियर बोलेंगे तो चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी तो ऑलरेडी फ्यूचर करेंसी है, वो तो सबको पता हो चुका है। और दूसरी बात, एडमिन सेक्शन नहीं होने के कारण यहाँ पे आईडी ब्लॉक होना या पेमेंट रोक देना, ये भी किसी के बस में नहीं है। तो आपका आईडी सेफ और सिक्योर्ड है। बस एक प्रॉब्लम हो सकता है जो मैं समझता हूँ, और उसमें भी क्या, अगर उसमें भी आपने थोड़ी सी अपनी होशियारी दिखाई, थोड़ी सी अपने अपना मेच्योरिटी दिखाई, तो वहां से भी आप मजबूत हो सकते हैं। क्या? ट्रस्ट वॉलेट का जो 12 वर्ड है, बस वो सुरक्षित आपको रखना है। अगर वो ट्रस्ट वॉलेट का 12 वर्ड आपने सुरक्षित रख लिया, दोस्तों, कोई भी व्यक्ति इस ब्रह्मांड में नहीं है जो फॉर्सेज में आपको प्रॉब्लम दे सकता है। बस वो चीज ध्यान में रखिए, 12 वर्ड किसी को मत दीजिए। अगर 12 वर्ड आपका किसी के पास चला गया, तो आप विश्वास मानिए, आप सुरक्षित नहीं है। आपका पैसा कभी भी कोई भी व्यक्ति चाहे तो निकाल सकता है। इसलिए पूरी सुरक्षा के साथ काम करें।
ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस प्लान को बहुत सारे लोग हल्के में ले लेते, नहीं लेना है दोस्त हल्के में। हम फॉरसाज में आने के पहले का स्टोरी आपको शेयर करते हैं। फॉरसाज स्टार्ट हुआ था 31 जनवरी 2020 को। 31 जनवरी 2020 को फॉरसाज का जन्म हुआ था। मुझे कुछ ही दिन के बाद यानी फरवरी महीने से ही मुझे लगातार इस फॉरसाज बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन आना चालू हो गया था पूरे हिंदुस्तान से, क्योंकि मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर बड़े बड़े झंडे गाड़े हैं अलग अलग कंपनियों में। अगर मैं अपने 20 साल के नेटवर्क इंडस्ट्री के कैरियर की बात करूं, 20 साल के अंदर मैंने लगभग 3.5 करोड़ रुपए की इनकम बनाई है इस फॉरसाज के पहले। तो मेरा जान पहचान इंडिया के बड़े बड़े नेटवर्कर से है। इसलिए जब ये खबर आया फॉरसेज के बारे में, तो हमने भी सोचा कि चलो ठीक है, आया है तो चलो ठीक है, कर रहे हैं कुछ लोग, करने दो। मैं भी जो कर रहा हूँ वो करूंगा। मैं भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहा था, क्योंकि 20 साल में मैंने प्रोडक्ट मार्केटिंग में ही काम किया है। क्योंकि मुझे एमवे ने सिखाया था, लाइफ का पहला कंपनी था, आपको मैंने बताया। एमवे ने सिखाया था कि बिना प्रोडक्ट का कोई कंपनी नहीं चल सकता, बिना प्रोडक्ट का कोई सिस्टम चल नहीं सकता। तो मुझे वही चीज दिमाग में था, बिना प्रोडक्ट का कुछ नहीं हो सकता। एमडी होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात दिमाग में था, इसलिए मैंने इसे इग्नोर कर दिया फॉरसाज को। फॉरसाज में मैंने जब ज्वाइन किया, मैं दोस्त बता दूं, 8 जुलाई 2020 को ज्वाइन किया। फॉरसाज का सबसे पहला प्रोजेक्ट है इथेरियम। अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि इथेरियम बंद हो गया क्या। दोस्त, कभी बंद नहीं होगा। आज भी अगर इथेरियम प्रोजेक्ट पे, इथेरियम प्लान पे आपको आईडी लगानी है तो आज भी लगेगा, लेकिन उसके जो रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। वहां गैस फीस ज्यादा है, देना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पे 8 जुलाई को मेरी ज्वाइनिंग लगी इथेरियम प्रोजेक्ट में, और 7 जुलाई को मैं पहली बार जूम मीटिंग में गया था। और 7 जुलाई को जाने के बाद मैंने देखा प्लान को, तो प्लान मुझे समझ में नहीं आया। मुझे लगता है दोस्तों अभी भी बहुत सारे लोगों को प्लान समझ में नहीं आया होगा फॉरसाज का। प्लान मुझे समझ में नहीं आया, और प्लान जब समझ में नहीं आया मुझे, तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया, ज्वाइन नहीं किया मैंने। जब मैंने ज्वाइन नहीं किया तो लोग तो मेरे पीछे थे पड़े हुए कि शशि जी आप समझ लो, आप समझ लो, अच्छा होगा अच्छा होगा। तो मैंने इसे इग्नोर कर दिया, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में 20 साल से काम कर रहा था। बाइनरी और जनरेशन प्लान करता था मैं, वही जानता था। और फॉरसाज का प्लान है मैट्रिक्स। मैंने लाइफ में कभी मैट्रिक्स प्लान नहीं किया था। तो 7 जुलाई 2020 को जब पहली बार मैं प्लान देखने जूम मीटिंग पे आया था, तो मुझे प्लान समझ में ही नहीं आया, ठीक है। जो भी वहां पे प्लान समझा रहे थे, मुझे कुछ भी पीडीएफ समझ में नहीं आया। प्लान खत्म होने के बाद जब आईडी ओपन करके दिखाने लगा दोस्त, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 8679 जो आईडी था वो मेरी जिंदगी बदल दिया। 8679 इथेरियम प्रोजेक्ट की आईडी आज भी आप खोल के देखोगे तो आज के डेट में देखो दोस्त, अभी आपके सामने यहाँ पे फॉरसाज का वो आईडी, जिस आईडी ने मेरी जिंदगी बदली थी, वो आईडी आपके सामने अभी ओपन होकर के दिख रही है। इथेरियम प्रोजेक्ट की आईडी है। देखो दोस्तों, यहाँ पे इथेरियम की लॉगिन पे गए और यहाँ पे आपको आईडी नंबर डालना है। देखिए दोस्त, कोई पासवर्ड नहीं लग रहा, पासवर्ड नहीं लग रहा है, देख लीजिए आप, बिना पासवर्ड के ओपन हो गया ये आईडी। देखिए 8679 डाला और व्यूइंग कर दिया, आईडी ओपन हो गया। दोस्तों देखिए यहाँ पे इस बंदे की इनकम आज 100 करोड़ हो चुकी है। इस बंदे की इनकम 100 करोड़ हो चुकी है दोस्त, लगभग लगभग। और इसकी ज्वाइनिंग डेट मैं आपको बताऊं, ज्वाइनिंग डेट है 23/3/2020। 23/3/2020 को इसकी आईडी लगी है। देखिए दोस्तों, मैं आपको इसका स्टैटिस्टिक्स भी दिखा रहा हूँ। इसकी ज्वाइनिंग डेट, इसका जो आईडी में सबसे पहला ट्रांजैक्शन हुआ है वो कितने तारीख को हुआ है, इसके जो पेज है वो 252 पेज का ट्रांजैक्शन है, और 252 पेज को टच किया गया। और देखिए यहाँ पे जूम करके आप देख लीजिए दोस्तों, 23/3/2020, मैंने आपको बोला ना 23/3/2020 को ज्वाइनिंग है। दोस्तों देख लीजिए, जूम करके दिखा रहा हूँ, 23/3/2020। और मैं जूम मीटिंग पे गया था 7 जुलाई, यानी 7 जुलाई और ये 23/3, कितने टाइम हुए थे, 3.5 महीने का गैपिंग था। और 3.5 महीने में दोस्त मैं आपको बता दूं,
इस बंदे की इनकम उस दिन जब मैंने पहली बार जूम मीटिंग में गया था, उस टाइम इसकी इनकम अकॉर्डिंग टू प्राइस 4 करोड़ रुपया का इनकम हो गया था। कितने दिनों में? 3.5 महीने में। मेरा दिमाग तो वहां पे रात में ही पूरा विचलित हो गया कि ये क्या हो रहा है दोस्त। प्रोडक्ट मार्केटिंग के अंदर मैंने 20 साल काम किया, तब जाके 3.5 करोड़ रुपया का इनकम बनाया, और ये बंदा 3.5 महीने काम करके 4 करोड़ रुपया इनकम बनाया। तो मेरा दिमाग जो है ना वहां पे अपसेट हो गया दोस्त, पूरा अपसेट हो गया। रात में मैं पूरी आईडी ओपन करता रहा, क्योंकि आईडी बिना पासवर्ड का ओपन होता है, और मैंने वहां पे आईडी ओपन करना चालू किया। पहले भी मुझे बताया था कि आईडी बिना पासवर्ड का ओपन होता है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता था। जब मेरा दिमाग खराब हुआ 8679 ये आईडी देख करके, दोस्तों देखिए इनके स्ट्रक्चर में कितने लोग हैं, 5,39,767 लोग हैं, और आज के डेट में लगभग 100 करोड़ रुपया का इनकम इन्होंने बनाया दोस्त, 100 करोड़। आप कौन सा प्लान, कौन सी कंपनी जानते हो जहां 1 साल काम करके, इसका 1 साल हो गया ज्वाइनिंग को, 1 साल काम करके आप कौन सा कंपनी, कौन सा प्लान जानते हैं जहां 100 करोड़ रुपया कमाया जाता है? यहाँ होता है दोस्त, और आपके सामने ये आईडी है। और जब ये आईडी ओपन करके दिखाया गया, मेरा दिमाग जो है वहीं पर अपसेट हो गया पूरा, यार यहाँ तो माल है। मैं बस आपको बता दूं दोस्तों, प्लान मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, बिना प्लान समझे मैं बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग की थी, बस ये जूम मीटिंग के कारण। और आज आपके सामने बता दूं दोस्तों, 10 महीने मुझे भी हो चुके हैं बिजनेस के अंदर। इथेरियम प्रोजेक्ट और ट्रोन प्रोजेक्ट और BUSD प्रोजेक्ट, तीनों प्रोजेक्ट को मिला करके मेरी इनकम लगभग 6.5 करोड़ रुपया हो चुकी है। 10 महीने में 6.5 करोड़। मैं भी एक सिंपल साधारण व्यक्ति ही हूँ, जो लाइफ में हर हमेशा पैसे की क्राइसिस में रहा करता था, पैसे की तकलीफ में रहा करता था। एक मोबाइल खरीदने के लिए सोचना पड़ता था लोगों को। जब मैं हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल देखता था ना, तो मुझे दिल में लगता था कि काश मेरे भी पास पैसे होते और मैं भी एंड्रॉइड मोबाइल खरीद सकता, 20,000, 40,000, 50,000 का। ठीक है दोस्तों, मैं आज बता दूं आपको, मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर जो काम किया, कमाया, वो तो गया, वो तो मैंने सब चीज अपने लाइफ में सब चीज किया, लेकिन फॉरसाइट के अंदर कमा करके रियल में दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंजॉयमेंट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मात्र 10 महीने के अंदर 6.5 करोड़ की इनकम मैंने बनाई, और यहाँ पे मैंने अभी बहुत बड़ा प्रॉपर्टी भी परचेज किया है, जो आपका यहाँ पे देवघर के कोठिया मोड़ पे है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी सफलता अपने और अपने साथी के साथ मिलकर किया, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे साथी हैं जो रात दिन मेरे साथ हैं। मैं उनके लिए, वो मेरे लिए, जब भी मैं बोलूँ तो वो रेडी हैं। आज बहुत सारे जुनूनी साथी हमारे साथ काम कर रहे हैं, बहुत सारे साथी आज लाखों लाख करोड़ों करोड़ रुपया का इनकम कर रहे हैं। और दोस्तों BUSD प्रोजेक्ट क्यों आया? बहुत सारे साथी बोलते हैं कि सर ये बताइए, इथेरियम से ट्रोन, ट्रोन से BUSD, ये क्या लफड़ा है, फिर BUSD के बाद कोई प्रोजेक्ट आ जाएगा? दोस्त ये बात आपको समझ जानी चाहिए, ये बात आपको क्लियर कर लेनी चाहिए, तब काम स्टार्ट करना चाहिए BUSD प्रोजेक्ट के अंदर। दोस्तों BUSD जीवन में कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। BUSD प्रोजेक्ट कभी भी चेंज होकर के दूसरा कोई प्रोजेक्ट इसके बाद नहीं आएगा। आप बोलेंगे इतनी गारंटी के साथ कैसे बोल रहा हूँ मैं बात, मैं उसका लॉजिक देता हूँ आपको। देखिए दोस्त, मैंने इथेरियम, ट्रोन और BUSD तीनों प्रोजेक्ट में काम किया, और फॉरसाइट का अभी तक 3 प्रोजेक्ट है। पहला प्रोजेक्ट जब इथेरियम आया, तो दोस्तों इथेरियम के अंदर मैंने जब ज्वाइन किया था, वो ज्वाइनिंग का डेट मैंने आपको बताया ना, 8 जुलाई 2020। इथेरियम का इतिहास देखिए, 8 जुलाई 2020 को इथेरियम का प्राइस 18,000 रुपया था, मात्र 18,000 रुपया। और आपको दोस्तों पता है इथेरियम का रेट कितना चला गया था? 3,40,000 तक चला गया। अब आप बताओ दोस्त, इथेरियम प्रोजेक्ट के अंदर आप काम करोगे तो ज्वाइनिंग आपकी क्या चीज से होती थी? इथेरियम से। और कमीशन क्या मिलता था? इथेरियम। जब इथेरियम का रेट ही बढ़ गया बॉस, तो ज्वाइनिंग में कीमत नहीं बढ़ा जाता, ज्वाइनिंग की कीमत बढ़ी ना। हमने जब अपनी खुद की ज्वाइनिंग X3 X4 के अंदर किया था ना इथेरियम प्रोजेक्ट में, तो 1,500 रुपया मात्र लगे थे, उसमें भी 200-300 रुपया का कुछ इथेरियम बच भी गया था मेरे ट्रस्ट वॉलेट में। और आज कोई बंदा जुड़ना चाहता है, X3 और X4 का एक एक स्लॉट लेना चाहता है, तो आज उस बंदे को कितना पैसा देना पड़ता है मालूम? 25 से 30,000। जो मैंने 1,300, 1,400, 1,500 रुपया में काम किया, उसके लिए आज के डेट में 25 से 30,000 पे करना पड़ेगा। और उसमें भी क्या,
गैस फी बहुत ज्यादा हाई। तो आप बताओ गैस फी क्या कमीशन के रूप में आपको या मुझे मिलता है? नहीं मिलता दोस्त। इथेरियम का जो स्लॉट है, स्लॉट का जो कीमत है उसी का कमीशन आपको मिलेगा ना, या मुझे मिलेगा ना, गैस फीस तो नहीं मिलेगा। तो दोस्त वहां पे क्या हुआ, दो प्रॉब्लम हुआ। एक, क्रिप्टो करेंसी जो इथेरियम था उसका रेट भाग गया, वो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया। और दूसरा, जैसे ही रेट भागा, नेटवर्क फी का जो कॉस्टिंग है, गैस फी जो है वो बहुत हाई हो गया। इसके लिए धीरे धीरे काम स्लो कर दिया। कोई बोलेंगे आज बंद हो गया क्या? आज भी बंद नहीं हुआ, आज भी करना है करो, लेकिन क्या हुआ, काम स्लो पड़ गया। अब उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, अब उसके बाद ट्रोन प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। कितने तारीख को? 6 जुलाई 2020 को हमारे बीच फॉर्सेज में ट्रोन प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। अब जब ट्रोन प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया 6 जुलाई को, तो आपको ये भी मैं बता दूं, ट्रोन प्रोजेक्ट क्यों आया इथेरियम के बाद? इसलिए आया क्योंकि इथेरियम प्रोजेक्ट के अंदर जो गैस फी बढ़ा, जिसके कारण की प्रॉब्लम हुआ, तो ट्रोन प्रोजेक्ट जब आया, तो ट्रोन प्रोजेक्ट में ट्रोन का जो कीमत था वो मात्र 2 रुपया था। और 2 रुपया जब कीमत था, तो धीरे धीरे हम लोगों ने काम उसमें स्टार्टअप किया। और धीरे धीरे क्या हुआ, वो 3 रुपया, 3.5 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 8 रुपया, 12 रुपया, 14 रुपया तक चला गया ट्रोन का कीमत। अब आप बताइए, जो कीमत 2 रुपया का था वो 7 गुना बढ़ गया, तो ज्वाइनिंग की कीमत 7 गुना बढ़ गई ना। और वहां पर भी वो इथेरियम प्लान के जैसा दो कॉमन प्रॉब्लम वहां भी आया। क्या आया? एक तो ट्रोन का कीमत बढ़ गया जिसके कारण की दिक्कत हुआ, और दूसरा ट्रांजैक्शन करने का जो गैस फी था वो भी हाई हो गया, तो इथेरियम से ट्रोन में आना पड़ा। ठीक है, अगर आप बताओ ट्रोन प्रोजेक्ट फॉर्सेज में नहीं आता, लाडो सर नहीं लाते, तो आपको क्या लगता है फॉर्सेज कम्युनिटी बचती? पूरे विश्व में फॉर्सेज का नाम खत्म हो जाता, नामो निशा खत्म हो जाती फॉर्सेज की। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इथेरियम के बाद ट्रोन आया, ट्रोन के बाद बीयूएसडी आया, अभी बीयूएसडी के बाद क्या आएगा? मैं बता दूं दोस्तों, बीयूएसडी के बाद कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बीयूएसडी एक स्टेबल क्वाइन है, उसका रेट 5 रुपया 10 रुपया ऊपर, 5 रुपया 10 रुपया नीचे, इतना ही अप और डाउन होता है। ये इथेरियम और ट्रोन के जैसा ऐसा नहीं कि आज 18,000 रुपया इथेरियम है और 4 महीने के बाद ये चला गया 4 लाख रुपया। ठीक है, तो मार्केट में जितने भी प्लान आपके सामने आएंगे किसी न किसी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, वो प्लान 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने के अंदर डिस्टर्ब होगा तो होगा, आप लिख लीजिए। लेकिन फॉर्सेज का जो बीयूएसडी प्रोजेक्ट आया है, मैं आपको सादे कागज पे लिखने बोल रहा हूं, आप साइन कर लीजिए, आज का तारीख मार लीजिए, शशि कुमार नाम लिख लीजिए। 100 साल के बाद भी बीयूएसडी प्रोजेक्ट ऐसे ही चलता रहेगा जैसे आज चल रहा है। क्यों? क्योंकि 5 रुपया ऊपर, 5 रुपया 10 रुपया ऊपर नीचे जब होता है बीयूएसडी का रेट, तो आज अगर मान लीजिए कोई बंदा 1,000 रुपए से जुड़ रहा है, तो कल दिन हो सकता है वो 1,200 रुपया में जुड़ जाए, रेट थोड़ा बढ़ जाए। लेकिन अगर डाउन होगा तो हो सकता है बंदा 800 रुपया 900 रुपया में जुड़ जाए। तो दोस्तों बस इतना ही फर्क पड़ेगा। 1,000 में जुड़ने वाला व्यक्ति को अगर 1,200 रुपया देना पड़े तो नो प्रॉब्लम, और 1,200 रुपया की जगह पे मान लो कि 1,000 या 800 रुपया लगे तो भी नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों बीयूएसडी प्रोजेक्ट कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका रेट नहीं बढ़ने वाला, और दूसरा इसके जो ट्रांजैक्शन फीस है, जिसको गैस फी बोलते हैं हम लोग ट्रेडिंग के भाषा में, गैस फी भी इसका हाई नहीं होने वाला। इसका मतलब है कि मैं आपको 100-200 साल के लिए फाइनल बोलना चाहता हूं कि बीयूएसडी प्रोजेक्ट में जम के काम करिए और इतना पैसा कमाइए, इतना पैसा कमाइए कि साला घर में जितना भी मेंबर है गिनते गिनते थक जाए, इतना पैसा कमाइए। और ये हो रहा है। मेरी आईडी आप ओपन करके देखिए, क्योंकि दोस्तों यार झूठ नहीं बोल सकता कोई। मैंने अभी तक 10 महीने के अंदर, 10 महीने फॉर्सेज में हुआ है, मैंने अभी तक टोटल कितनी अर्निंग करी है दोस्तों पता है आपको? मैंने टोटल अर्निंग अभी तक 6.5 करोड़ रुपया किया है 10 महीने में। और बीयूएसडी प्रोजेक्ट अभी आपके सामने लॉन्च हुआ है कितने तारीख को? 1 जून को। अभी मात्र हमारे बीच 12 दिन हुआ है। इस 12 दिन के अंदर आज मेरी टोटल अर्निंग की बात करें तो 60 से 65 लाख रुपया का इनकम है मात्र 10 दिन के अंदर। पूरा हिंदुस्तान यहां सुन रहा है। मैं अपनी आईडी बता देता हूं आज आपको। मेरी आईडी है 2585। ठीक है, ये इसको आप बीयूएसडी प्रोजेक्ट में खोलिएगा। 2585 मेरी आईडी है। अब आप देखिए इस आईडी को ओपन करके, क्योंकि मैंने अपनी आईडी अभी तक किसी को बताई नहीं थी। 2585 मेरी आईडी है।
देखिए आपके सामने आईडी ओपन होना चालू हो गया, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है यहाँ पे 2585। बस दोस्तों आईडी नंबर डालना है और व्यूइंग करना है। व्यूइंग करने के बाद देखिए आपके सामने ये आईडी मेरी ओपन हो गई। X3 के अंदर 12 स्लॉट है, जिसमें कि मैंने यहाँ पे सॉरी हाँ X3 के अंदर सर ये 2585 मैंने बोला था। हेलो 2585। हाँ यस ओके ओके जी सर। वेलकम सर। सर 2585 ये X3 में सर मैंने 10 स्लॉट लिए सर, ये मेरे 12 स्लॉट एक्टिव कैसे हो गए? सर 10 ही स्लॉट एक्टिव हुए हैं आपके। सॉरी आप सॉरी देखिए दो दो नीचे बच रहे हैं सर। यस यस ओके 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 सर सॉरी। दोस्तों देखिए मैं कंफ्यूज हो गया कि मेरी आईडी में मैंने 10 स्लॉट लिए, 12 कैसे हो गए। तो दोस्तों एक लाइन में 5, दूसरे लाइन में 5, 10 हैं। X3 के अंदर मेरे 10 स्लॉट है, 2 मेरे बाकी है। और फर्स्ट स्लॉट आप देखो दोस्तों कितने बार रिसाइकल हो चुका है। फर्स्ट स्लॉट जो है मेरा X3 का, वो कितने बार रिसाइकल हो गया मैं भी नहीं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं अभी 60 बार, 60 टाइम रिसाइकल हो गया, 60 बार। यानी ये बार बार मुझे पैसे दिए, 120 बार मुझे पैसा दिया ये। और मैंने $5 एक बार लगाए हैं, और इन्होंने मेरे को 12 पंचे 60, $600 दिया एक स्लॉट। मैंने लगाया है $5 और मुझे वो पहले स्लॉट से $600 मिला दोस्त। सेकेंड स्लॉट मैंने $10 का खरीदा है और मुझे 31 टाइम रिसाइकल हुआ, यानी 31 दूनी 62 सर, 62 बार मुझे आया है $10, यानी $620 आया। कितने के बदले? $10 के बदले। दोस्तों ये प्लान समझना बहुत जरूरी है, और मैं आपको यही कहना चाहूंगा, अगर प्लान समझ में आ गया तो पैसा ही पैसा, और अगर समझ में नहीं आया तो पहले जैसा। क्या चाहते हैं आप? पहले जैसा रहना चाहते हैं या पैसा ही पैसा चाहते हैं? अगर पैसा ही पैसा चाहते हैं तो दोस्त प्लान समझ जाए, नहीं समझिएगा नुकसान आपका है। आप बोलेंगे सर प्लान समझ में नहीं आता, दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। इंटरेस्ट लेना जरूरी है। अगर आप इंटरेस्ट के साथ बैठे हैं तो आज आपको मैं रात को 8 बजे प्लान समझा दूंगा। जितने लोग कहते हैं ना कि मुझे प्लान सर समझ में नहीं आता है, सर आज 8 बजे रात को जूम मीटिंग में आ जाइए आप लोग। 7:55 में लिंक चालू हो जाएगा और मीटिंग के लास्ट तक टिके रहिएगा। मैं गारंटी के साथ दावा दे रहा हूं, अभी 4 घंटे बाकी है जूम मीटिंग नेक्स्ट चालू होने में। मैं आपको दावे के साथ गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपको मैं प्लान समझा दूंगा। अगर प्लान समझने के मूड से आप आएंगे, ख्याल से आएंगे, तो मेरा प्लान भूत पिचास को भी समझाना चाहूंगा तो समझ जाता है। वो कैसा भी आदमी है सब समझ जाता है, लेकिन समझने के ख्याल से आप आएंगे तो ठीक है। तो दोस्तों आपको नेक्स्ट हम 8 बजे मिलेंगे फिर से, लेकिन तत्काल मैं आपको बता दूं, 2 बात मैं यहाँ पे बोल करके अपनी वाणी को आज विराम करता हूँ, फिर मुकेश सर आपके सामने बात करेंगे। मैं 2 बात आपको कहना चाह रहा हूँ। इस बिजनेस में अगर बड़ी सफलता चाहिए तो मैं शॉर्टकट, इस पूरे प्लान का जो सारांश है मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको, इसको ध्यान रखिएगा। 2 बातें। पहली बात, अगर आपको इस बिजनेस में बड़ा पैसा कमाना है तो सबसे पहली बात है आपको अपनी स्लॉट बड़ी करनी पड़ेगी और अपने डाउनलाइन का भी स्लॉट बड़ा करवाना पड़ेगा। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट मैं बोल रहा हूं, अगर आपको बड़ी इनकम करनी है तो अपनी खुद की आईडी से ज्यादा स्पॉन्सर करना होगा और अपने सारे लोगों को यही बात सिखाना होगा कि तुम भी अपनी आईडी से ज्यादा स्पॉन्सर करो। अगर ये 2 बातें आपको समझ में आ गई तो मैं आपको बता दूं, इस साल का अंत होते होते आज 6 महीने बचे हैं सर इस साल को अंत होने में। इस 6 महीने के अंदर आप फॉरसास से कम 1 करोड़ रुपया तो जरूर कमा चुके होंगे, अगर ये बात आपको मेरी समझ में आ गई तो। और मैं आपको बता दूं, मैंने जब 10 महीने पहले फॉरसास की शुरुआत करी थी, मैंने अपना सपना रखा था 50 करोड़ मैं इस फॉरसास से कमाऊंगा, 50 करोड़। और उसमें से 6.5 करोड़ का सपना मेरा सफर तय हो चुका है। और अभी भी आप मेरे डिवाइस में देख पा रहे हैं, मेरा नाम ही है सर 50 करोड़ शशि कुमार। ठीक है, मैंने अभी तक अपना नाम चेंज नहीं किया। जब तक 50 करोड़ नहीं आएगा तब तक मैं इसका हटाऊंगा नहीं, क्योंकि 50 करोड़ ही नहीं कमा सकते इसमें। 50 करोड़ एक पड़ाव है मेरा, एक सपना है जो मुझे चाहिए सबसे पहले, उसके बाद मैं इससे बड़ा सपना बनाऊंगा। लोग बोलते हैं ना कि हाथ धो करके पीछे पड़ जाते हैं आप, या किसी भी चीज में मुहावरा है ना, दोस्त मैं हाथ धो के नहीं, मैं फॉरसाज के पीछे नहा धो के पड़ चुका हूँ।
ठीक है, जब 8679 आईडी एक साल के अंदर 100 करोड़ रुपया कमा सकता है। अभी मैंने आईडी खोल के दिखाया ना आपको, खोल के देख लीजिएगा आप लोग भी, झूठ नहीं चलता इधर। इथेरियम प्रोजेक्ट में 8679 आईडी खोल के देखिएगा। ज्वाइनिंग डेट है 23/3/2020, उसकी ज्वाइनिंग हुए अभी लगभग 14 महीने हुए हैं, उसकी इनकम 100 करोड़ हो चुकी। जब वो 100 करोड़ कमा सकता है, भैया मैं 50 करोड़ क्यों नहीं कमा सकता? क्यों नहीं कमा सकता भाई? मैं 100 करोड़ क्यों, 200 करोड़ क्यों नहीं कमा सकता? सर इसी प्लान में वो ताकत है, दे सकता है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में सर 100% पे आउट बढ़ता नहीं है, तो आप कहां से कमाएंगे? यहाँ 100 रुपये का बिजनेस करता हूँ, 100 रुपया आता है मेरे को, आए डाउनलाइन को, आए अपलाइन को, आए क्रॉस लाइन को, आए जहां जाता है भैया 100 का 100 जाता है ना, पूरा पूरा का 100। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या होता है, 100 रुपया का धंधा करते हैं, यानी 100 रुपया डीपी का प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो 25 से 30 रुपया बढ़ता है, उससे ज्यादा बढ़ता कहाँ है? तो जब 25 से 30 रुपया बढ़ता है, तो भैया पैसे कहां से आएंगे आपके पास? बड़े लेवल के जो लीडर है ना, उनके पास BMW और मर्सिडीज आएगा। और कंपनी का जो एमडी है ना, वो गरीब था, एक छोटे से झोपड़ी से स्टार्ट करा था, आज बिल्डिंग पे बिल्डिंग ठोक रहा है लोग। क्यों? आपके प्रोडक्ट बिकने से, प्रोडक्ट बेचने से एमडी अमीर बन गया, BMW मर्सिडीज आ गया, आज हवाई जहाज से घूम रहा है वो। ठीक है, कहां से आया उसके पास पैसा? आपके प्रोडक्ट बेचने से आया दोस्त। इसलिए मैं तो कहूंगा दोस्तों, प्रोडक्ट बेचना तो एक बहाना है। आप प्रोडक्ट बेचने के मकसद से नहीं गए थे किसी नेटवर्किंग में। प्रोडक्ट बेचना तो एक बहाना है, मकसद अपना पैसा कमाना है। ये मेरा स्लोगन है, और मुझे लगता है ये हर व्यक्ति का स्लोगन होगा। प्रोडक्ट बेचना तो एक बहाना है, मकसद अपना पैसा कमाना है। अगर मकसद आपका पैसा कमाना है तो फोर्सेज में आ जाइए। क्यों? क्योंकि फोर्सेज कम्युनिटी आज हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में टॉप लेवल पे है। और मैं आपको बता दूं, BOSD प्रोजेक्ट छोड़ने नहीं जा रहा है किसी को। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के बड़े बड़े लीडर 4 लाख 5 लाख 8 लाख कमाने वाले तक को मैं हिला चुका हूं। ठीक है, इसलिए अगर आप नहीं समझेंगे अभी तो बाद में पछताएंगे। बहुत सारे बड़े बड़े लेवल के लीडर को देख रहा हूं मैं, प्रोडक्ट बेस्ड के अंदर साल 2 साल 4 साल 5 साल से काम कर रहे, कुछ नहीं, फिर 2 साल के बाद दूसरी कंपनी में जा रहे हैं। कहाँ कैरियर है दोस्त? कैरियर की बात करते हैं आप। बड़े बड़े लेवल के लीडर को देख रहा हूं, आज साला इस कंपनी को प्रमोट कर रहा है, 2 साल के बाद किसी और कंपनी में चला गया। क्यों? क्योंकि वो नेटवर्कर नहीं, वो सेट वर्कर है। वो कंपनी से पैसा खाता है, अपने ग्रुप को खिलाता है, होटल में विजिट करवाता है कंपनी विजिट के नाम पे, और जाकर के थोड़े से पैसे वो दे देता है अपने टीम को, और वहां से काम करवाता है और लेता है बड़ा पैकेज। तो दोस्तों ये सब चीज मैंने 20 साल में बहुत देखे हैं। इसलिए फोर्सेज के अंदर आ जाइए, यहाँ सेट वर्कर का कोई उपाय नहीं है। ठीक है, यहाँ मेहनत करने वाले लोगों के लिए बहुत जगह है। 100 200 500 करोड़ का सपना लेकर के आइए, 1-2 करोड़ कमाने के लिए मत आइएगा, कोई दूसरा काम कर लीजिए आप। ठीक है, बहुत बड़े सपने आप पूरा कर सकते हैं फोर्सेज के अंदर। मैं बस जाते जाते यही कहना चाहूंगा, हम दोस्त हैं आपके, हम दोस्त हैं आपके, कंफ्यूज मत करना। हम दोस्त हैं आपके, कंफ्यूज मत करना। इस दोस्ती के बल्ब को कभी फ्यूज मत करना। जिंदगी में आएंगी बहुत सारी कंपनियां या सिस्टम, जिंदगी में आएंगी बहुत सारी कंपनियां या सिस्टम, फोर्सेज के अलावा किसी को चूज मत करना। ओके, धन्यवाद दोस्तों। अब मैं अपने बीच एक ऐसे